हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। अब तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर करा, हमने कवर करा कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो होता क्या है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास कैसे जो है वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या कॉजेज है एथेरोस्क्लेरोसिस के। अब और उसके अलावा हमने फर्स्ट क्लास ऑफ जो ड्रग्स है एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर वो कवर कर लिया। इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे बाकी जो हमारे पास ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस या हाइपरलिपिडीमिया। और उसके अलावा हम कवर करेंगे कि हम डाइट के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसके साथ हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस की जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगी। अब हमारे अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास स्टैटिन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, और स्टैटिन्स जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सिंथेसिस जो है कोलेस्ट्रॉल की उसको प्रिवेंट कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देते हैं, बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है। और ये हमारे पास कैसे करते हैं, एक एंजाइम को इनहिबिट करके, जो HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम होती है हमारे पास उसको इनहिबिट कर देते हैं। और जब हमारे पास HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाती है तो हमारे पास बायोसिंथेसिस नहीं हो पाती कोलेस्ट्रॉल की, राइट। सो नेक्स्ट क्लास ऑफ जो ड्रग्स आती है हमारे पास दैट इज फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो स्लाइटली डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू स्टैटिन्स। अब जो स्टैटिन्स है वो तो हमारे पास क्या कर रहे थे, बायोसिंथेसिस ही नहीं होने दे रहे थे, राइट, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनने दे रहे थे बॉडी के अंदर। अब जो हमारे पास ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, फाइब्रिक एसिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे पास, जो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बायोसिंथेसाइज्ड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो अब जो ये हमारे पास फाइब्रिक एसिड ड्रग्स हैं ये हमारे पास यूज कब होती है, ये हमारे पास जो मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया होता है ना उसके अंदर हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है। अब जो ड्रग्स हैं, कौन सी ड्रग्स आती है हमारे पास, क्लोफाइब्रेट आती है, जेमीफाइब्रोजल आती है, उसके अलावा फिनोफाइब्रेट आती है, उसके अलावा हमारे पास बीजाफाइब्रेट ड्रग आती है। अब ये जो ड्रग्स है ये बेसिकली हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास डिग्रेडेशन हमको जो प्रोसेस है, अब जो स्टैटिन्स थे वो क्या कर रहे थे हमारे पास, बायोसिंथेसिस को स्टॉप करवा रहे थे। कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल जो उसका फर्दर लेवल इंक्रीज होना था बायोसिंथेसिस की वजह से उसको स्टॉप करवा रहे थे। और जो हमारे पास अब फाइब्रिक एसिड्स है ये क्या करते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग कोलेस्ट्रॉल होता है उसके डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है उसको फास्ट करवा देते हैं। अब डिग्रेडेशन का प्रोसेस फास्ट कैसे करवा देते हैं हमारे फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हमारे पास जो एक एंजाइम होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होती है। सो फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है इसको क्या कर देंगे हमारे पास, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करा देंगे या फिर इसको एक्टिवेट करा देंगे। अब ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो लिपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स के लिए। और कैटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है, जब हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है हमारे पास जब हमारे पास सिंथेसिस होती है ड्यू टू द एंजाइम के एक्शन की वजह से, जब हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक हमारे पास सब्जेक्ट्स की या फिर हमारे रिएक्टेंट्स की। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है या फिर हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है ये क्या करती है हमारे पास, कैटाबॉलिज्म करवा देती है लिपोप्रोटीन्स का या डिग्रेडेशन करवा देती है लिपोप्रोटीन्स का, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं या फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
और उसके अलावा हमारे पास जब ट्राइग्लिसराइड हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स फॉर्म हो जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास VLDL है जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारे पास डिग्रेड हो जाता है या कैटाबोलाइज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो VLDL है वो हमारे पास जो LDL है वो भी हमारे पास कैटाबोलाइज हो जाता है और अल्टीमेटली क्या हो जाता है हमारे पास जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमने इनिशियली पढ़ा था कि जो HDL है वो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है और बाकी जितने भी हमने टाइप्स हैं हमारे पास ये बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आते हैं, क्योंकि लो डेंसिटी के जो हमारे पास लिपोप्रोटीन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे हमारी ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर, लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा उसके अंदर डिपोजिशन के जो चांसेस है वो कम रहते हैं। और इसी वजह से हमारे पास अब लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करती है, हमारे पास VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL सबका जो लेवल है वो डिक्रीज करवा देती है, उनको डिग्रेड करा देती है, HDL को छोड़ के, और HDL का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो जो डिसीज है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। अब अगर सबसे पहली ड्रग की बात करें तो हमारे पास जैसे स्टैटिन के अंदर लोवास्टैटिन हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग था, वैसे हमारे पास जो फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनके अंदर हमारे पास क्लोफाइब्रेट जो ड्रग है वो एक प्रोटोटाइप ड्रग है। तो जो क्लोफाइब्रेट है ये हमारे पास फर्स्ट ड्रग है ग्रुप की। अब ये क्या होता है हमारे पास, इस क्लोफाइब्रेट पहले हमारे पास बहुत फेमस थी लेकिन अभी हमारे पास लेस टॉक्सिक और मोर इफेक्टिव और मोर पोटेंट ड्रग्स अवेलेबल है। अब ये जो ड्रग है ये हमारे पास क्लोफाइब्रेट्स जो है ये क्या करती है, हमारे पास प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल डिक्रीज कर देती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज कर देती है। और ये लेवल हमारे पास कैसे डिक्रीज करती है, ये हमारे पास प्रोमोट करती है कैटाबॉलिज्म का, जो ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनका हमारे पास डिग्रेडेशन प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिवेशन के साथ, या हमारे पास इसका एक्शन जो है उसको इंक्रीज करवा के। अब जो हमारे पास ये फाइब्रिक एसिड या फाइब्रेट्स होते हैं ये हमारे पास रैपिडली हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाते हैं और GIT के अंदर हमारे पास कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब हमारे पास ये जो फाइब्रेट्स हैं हमारे पास लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाते हैं और हमारे पास एज अ ग्लूकोयूरिनाइड की फॉर्म के अंदर हमारे पास एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं हमारे पास फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे कि हमारे पास नोजिया कॉज करते हैं, डायरिया कॉज करते हैं, हमारे पास GIT डिस्ट्रेस कॉज करते हैं, स्किन रैशेस कॉज करते हैं, एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस कॉज करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास वेट गेन कॉज करते हैं, एनीमिया कॉज करते हैं। और ये जो सारी ड्रग्स हैं ये हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट है। तो अगर हमारे पास रीनल डिसीज या हमारे पास कोई हेपेटिक कोई हमारे पास किडनी की या लिवर की कोई डिसीज है तो हम ना तो स्टैटिन्स दे सकते हैं ना ही हम फाइब्रिक एसिड्स दे सकते हैं। अब जो क्लोफाइब्रेट है, क्लोफाइब्रेट का हमारे पास 500 mg की टैबलेट आती है और उसके अलावा हमारे पास जेमफाइब्रोसिल जो है, जेमफाइब्रोसिल की हमारे पास 300 mg और 600 mg की टैबलेट आती है। तो इनकी जो डोसेज रिक्वायर्ड है पर डे हमारे पास जो क्लोफाइब्रेट है वो बहुत ज़्यादा 2 ग्राम के अराउंड हमारे पास इन अ डे रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास जो 500 mg की डोज है वो हमारे पास 4 टाइम्स अ डे दी जाती है। और जो हमारे पास जेमफाइब्रोसिल है, जेमफाइब्रोसिल हमारे पास 600 mg रिक्वायर्ड होती है, 2 डोजेस के अंदर हमारे पास दी जाती है। उसके अलावा फिनोफाइब्रेट जो ड्रग है वो हमारे पास बेटर पोटेंट ड्रग है, 100 mg ट्वाइस अ डे हमारे पास प्रिस्क्राइब की जाती है। लास्टली हमारे पास जो सिप्रोफाइब्रेट और बीजाफाइब्रेट ड्रग्स हैं वो हमारे पास 200 mg 3 टाइम्स अ डे या फिर 400 mg ट्वाइस अ डे प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अब नेक्स्ट क्लास जो आती है हमारे पास दैट इज बाइल एसिड बाइंडिंग रीजंस। अब बाइल एसिड बाइंडिंग रीजंस के अंदर हमारे पास ड्रग्स कौन सी आती है, कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टेपॉल, और उसके अलावा हमारे पास डाइविस्टेरामीन ड्रग आती है। अब ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास सेफर ड्रग्स हैं और ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास बेसिकली क्या करती है, जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा के अंदर लेवल है उसको लोअर करवा देती है,
लेकिन जब ये ड्रग्स हमारे पास डिसकंटिन्यू की जाती हैं या फिर बंद की जाती हैं, या फिर इस पेशेंट के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट जब उसका हमारे पास कंप्लीट हो जाता है या ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है हमारे बाइल एसिड रेजन्स, तो क्या होता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो सडनली हमारे पास बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल और हमारे पास जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज कर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं रीबाउंड हाइपरलिपिडेमिया। तो यानी कि हमारे पास रीबाउंड इफेक्ट्स आते हैं। तो इनिशियली ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास अभी बताया कि सेफर ड्रग्स हैं और बहुत ज़्यादा लो कर देती हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर, लेकिन जैसे ये ड्रग्स स्टॉप की जाएंगी वैसे ही हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास कैसे अपना एक्शन शो करती है, कैसे लोअर करती हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास बाइल एसिड्स के साथ बाइंड कर देती हैं, और जो बाइल एसिड्स, अब बाइल एसिड्स हमारे पास जो होते हैं, बाइल एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर हमारे पास बाइल एसिड्स के साथ बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्ट्रोल बाइंड हो जाएंगे, तो जब बाइल एसिड्स के साथ हमारे पास हमारी ड्रग्स बाइंड कर जाएंगी तो बाइल एसिड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन के लिए, और जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फ्री बाइल एसिड्स हमारे पास रिक्वायर्ड थे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल वो उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और जब कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे पास बॉडी के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो हमारे पास जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी एब्जॉर्ब नहीं होते। सो बेसिकली हमने 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स करी, राइट। तो जो हमारे पास स्टैटिन्स हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसिस ही नहीं होने देते कोलेस्ट्रॉल का। अब जो फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास सिंथेसिस हो जाता है लेकिन डिग्रेडेशन करवा देते हैं। और जो लास्ट हमारे पास ड्रग आती है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देते ड्रग्स की, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देते हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की। और अगर कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होगा, और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, और बॉडी के अंदर लेवल इंक्रीज नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल का तो हमारे पास बॉडी के अंदर लेवल फॉल हो जाएगा अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल फॉल होगा तो एलडीएल का लेवल फॉल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी, और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो हमारे पास ट्रीट हो पाएगी। तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स के, जैसे कि नोजिया कॉज करता है, वॉमिटिंग कॉज करता है, इंडाइजेशन कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। और जो हमारे पास बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स हैं इनका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जो साइड इफेक्ट्स हमारे पास आता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड्स होती है। तो जब हमारे पास बाइल एसिड्स के साथ हमारी ड्रग्स बाइंड कर जाएंगी तो हमारा जो विटामिन्स हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारे पास बाइल एसिड के साथ बाइंड करके एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन्स की कंसंट्रेशन हमारे पास जो हाइपोविटामिनोसिस हो जाएगा, हमारे पास विटामिन्स की कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी। अब विटामिन्स के अलावा हमारे पास थायराइड हार्मोन भी एब्जॉर्ब नहीं होता, और उसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स हैं, फिनाइलब्यूटाजोन है, या हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, ये भी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स के प्रेजेंस में हमारे पास ये ड्रग्स जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। अब लास्ट क्लास आती है हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स। मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर हमारे पास निकोटिनिक एसिड और नियोमाइसिन जैसी ड्रग्स आती हैं। अब जो निकोटिनिक एसिड हमारे पास है, निकोटिनिक एसिड हमारे पास बेसिकली विटामिन B12 होता है। अब हमारे पास विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पार्ट है निकोटिनिक एसिड। अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर जो नियासिन हमारे पास विटामिन है वो क्या करता है, हमारे पास VLDL और LDL का लेवल जो है उसको डिक्रीज करवा देता है, और HDL का लेवल जो है उसको इंक्रीज करवा देता है।
हमारे पास जब ये तब इफेक्टिव होता है जब हमारे पास जो पेशेंट है वो डाइटरी कंट्रोल कर रहा हो अपनी, और हमारे पास वो जो पेशेंट है वो बाइल से बाइंडिंग रेजन्स ले रहा हो, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास निकोटिनिक एसिड स्पेसिफिक एक्शन शो करता है। अब निकोटिनिक एसिड के अलावा हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर प्रोब्यूकोल नाम की एक ड्रग आती है। अब ये जो प्रोब्यूकोल एजेंट होता है ये हमारे पास क्या करता है, 10 to 15% हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है उसको लोअर कर देता है, क्योंकि प्रोब्यूकोल भी हमारे पास क्या करता है, सिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करता है, सिंथेसिस स्टॉप करवा देता है हमारे पास, और लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर बहुत कम होता है। और ये जो हमारे पास ड्रग है ये वेल एब्जॉर्ब्ड है, बाइल के अंदर हमारे पास एक्सक्रीट हो जाती है, डायरिया फ्लैचुलेंस जैसे सिम्टम्स कॉज करती है। अब इसके अलावा हमारे पास लिपिन, गुबुलिपिड और डेक्स्ट्रोल, हमारे पास सोडियम, और उसके अलावा हमारे पास ये जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं ये मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर आती हैं। ये जो सारी ड्रग्स हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, स्पेसिफिकली हमारे पास जो ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन होता है उसको लोअर कर देती हैं। और हमारे पास जो लिपिन है, लिपिन जो ड्रग आती है, लिपिन हमारे पास क्या करती है, फैट को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है, और फैट को डिसॉल्व करके हमारे पास बॉडी वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। लेकिन लिपिन जो ड्रग है इसका जो हमारे पास अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है, रैट्स के अंदर स्पेसिफिक हमारे पास एक्शन देखा गया है इसका। और उसके अलावा हमारे पास जो गुबुलिपिड आता है, गुबुलिपिड हमारे पास गम गुबुल से हमें मिलता है, क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हमारे पास लास्ट जो फैक्टर आता है दैट इज डाइटरी कंट्रोल। अब डाइटरी कंट्रोल के अंदर हमारे पास जो ओबीस पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं, जो अल्कोहलिक्स हैं, या फिर जो लिवर या किडनी डिसीजेस वाले पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास सबसे चीपेस्ट और मोस्ट रिलायबल जो ट्रीटमेंट है दैट इज डाइटरी कंट्रोल। अब डाइटरी कंट्रोल के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो कंजम्पशन है वो हमारे पास इंक्रीज करवाना होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और कॉटन सीड ऑयल जो है वो यूज किए जाने चाहिए इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड फैट्स, जो कि हमारे पास घी, बटर और ऑयल जो ये हमारे पास आते हैं, इनकी कंजम्पशन डिक्रीज करवानी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और उसके अलावा हमारे पास जो फैट्स हैं, फैट्स का कंजम्पशन हमारे पास डिक्रीज होना चाहिए। और डाइट के अंदर हमारे पास थर्ड पॉइंट कि हमारे पास जो डाइट फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स का लेवल इंक्रीज करवाना चाहिए। और ये जो हमारे पास डाइटरी ट्रायल है ये फ्रॉम 3 to 6 months ले सकता है फॉर द प्रॉपर हमारे पास इफेक्टिव हमारे पास एक्शन आने के लिए। सो विद दिस आपका जो हमारे पास डाइटरी कंट्रोल है, डाइटरी कंट्रोल के साथ साथ अगर हम ये ड्रग्स इन द केस ऑफ सिवियर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, हमारे पास डाइटरी कंट्रोल के साथ साथ ड्रग्स दी जाती हैं ताकि हमारे पास जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा प्रॉपर शो हो और हमारे पास ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहे एथेरोस्क्लेरोसिस की। सो विद दिस आपका जो ये चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम हेमाटोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।